दूसरा है बोन मैरो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गन्स का पार्ट 2 डायग्राम। इसमें 2 टाइप्स के स्टेम होते हैं। 2 प्रकार के क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स और मेसेनोक्वेमल स्टेम सेल्स। बोन मैरो के 2 पार्ट्स होते हैं। एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। बोन मैरो दिन में 220 मिलियन न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जो बोन मैरो होता है वो दिन में कितना 220 मिलियन न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। जो रेड बोन मैरो है वहाँ स्पॉन्जी बोन पर प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो नीचे वाला लाइन है उसको कट की हूँ। येलो बोन मैरो कॉम्पैक्ट प्रोटीन्स में ही पाया जाता है। दोनों का जगह है कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो WBC RBCs एंड प्लेटलेट्स का निर्माण में इन्वॉल्व होता है। जो रेड बोन मैरो होते हैं वो क्या क्या में हेल्प करते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं WBC और RBC। जन्म के समय सारे बोन मैरो रेड बोन मैरो होते हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा सारा बोन मैरो कैसे होता है? रेड बोन मैरो। 7 वर्ष की उम्र के आसपास आधे रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। 7 साल के उम्र के आसपास हमारा क्या हो जाता है? जो रेड बोन मैरो होता है वो धीरे धीरे येलो हो जाता है आधा। बोन मैरो सभी टाइप्स के ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन मैरो सभी टाइप्स के ब्लड सेल्स को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। यह O2 को कैरी करता है एंड ब्लड के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा है ना, और सभी जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं सब तक पहुंचाएगा। जो इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और इन्फेक्शन से भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इमरजेंसी के समय बॉडी में येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर के हमें जीवित रहने में हेल्प करता है। किसी इमरजेंसी के कारण क्या होता है? सारे येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें जीवित रहने में हेल्प करते हैं। येलो बोन मैरो ओनली कॉम्पैक्ट बोन में ही पाया जाता है। बोन मैरो का फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो हेमोपोसिस में इन्वॉल्व होता है। ब्लड सेल प्रोटेक्शंस मतलब ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। रेड बोन मैरो में पाया जाने वाला हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट करता है। जो हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स में के वृद्धि में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए RBC हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है जो O2 कैरियर होता है। यह O2 को बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अगर कहीं पे चोट लग जा रहता है तो वहाँ पे थक्का जमाने में मदद करते हैं। WBC इम्यून सिस्टम में वर्क करता है। जो WBC होता है वो इम्यून सिस्टम में वर्क करता है। किसी इन्फेक्शन से हमें बचाता है एंड बैक्टीरिया वायरस ETC को बॉडी में इंटर करने से रोकता है। जब न्यू ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है तो ये सिनोसिड ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड स्टेम में इंटर करता है। रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। जो रेड बोन मैरो होते हैं क्या होते हैं? धीरे धीरे येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। तो रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है और जो रेड बोन मैरो होता है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है एंड फैट का जमा होने लगता है और फैट भी जमने लगता है। फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो। पहले क्या देखे हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो वो क्या फंक्शन शो करता है। अब देखेंगे येलो बोन मैरो का फंक्शंस। येलो बोन मैरो फैट के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। येलो बोन मैरो में जो फैट स्टोर होता है उसे एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये फैट बॉडी तक तब यूज़ करता है जब बॉडी में कोई इमरजेंसी आती है
ये फैट स्टोर करने में हेल्प करता है जो इमरजेंसी में काम आता है। येलो बोन मैरो में मेसेनोसाइमल स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो येलो बोन मैरो में मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स फैट बोन एवं मस्कुलेशंस सेल्स में डेवलप्ड होता है। यहाँ कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है। फिर अगला है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। पहले क्या पढ़े हैं हम लोग? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिसमें बोन मैरो और थाइमस है। अब पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये 4 प्रकार की होती हैं किंतु मेजरली 3 टाइप्स का स्टडी किया जाता है। ये मुख्य 4 प्रकार की होते हैं लेकिन बस 3 प्रकार का स्टडी किया जाता है, लिम्फॉइड, स्प्लीन और माल्ट गाल्ट साल्ट। लिम्फॉइड का डायग्राम है, देखिए बाहर साइड क्या दिया है? कार्टेक्स, अंदर मेड्यूला, बीच में क्या है? पैराकार्टेक्स है, लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे बॉडी में ब्लड बर्न एंटीजन को ट्रैप करने का काम करता है। लिम्फॉइड ऑर्गन जो ब्लड बर्न एंटीजन होती हैं, है ना, उन्हें ट्रैप करने का काम करता है। एंड बॉडी को फिल्टर करने का कार्य करता है। एंड जो ब्लड रहता है उसे भी फिल्टर करने का कार्य करता है। इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशंस के बाद उन्हें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ट्रांसफ़र कर देता है। लिम्फॉइड यहाँ अनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। लिम्फॉइड मैक्रोफेज एंड डेंड्राइट सेल को कंस्ट्रेन करके रखता है। एंटीजन को लोकल टिश्यू में ट्रैप करके रखता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है कार्टेक्स, पैराकार्टेक्स और मेड्यूला, जो डायग्राम में हम लोग देखे हैं। कार्टेक्स एंड पैराकार्टेक्स रीजन एंटीजन ट्रैफिकिंग रीजन होता है। वहाँ पर एंटीजन को ट्रैप किया जाता है। आउटर कॉर्टेक्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोस्टली बी सेल प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वहाँ बी सेल प्रेजेंट होता है। पैराकॉर्टेक्स टी लिम्फोसाइड एंड डेंड्राइट सेल टिश्यू में माइग्रेट हो करके पैराकॉर्टेक्स एंड मेड्यूलर रीजन में आते हैं। तीसरा है मेड्यूलर रीजन। इसमें प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी सीक्रेट करता है और एंटीबॉडी सीक्रेट करता है। यदि कोई एंटीजन नोड के थ्रू लिम्फ में इंटर करता है तो उसे बी सेल, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइट सेल्स जो कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं उसे ट्रैक कर लेती हैं। कॉर्टेक्स एंड पैराकॉर्टेक्स में उपस्थित डेंड्राइट सेल पैथोजन को किल करके पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कॉर्टेक्स और पैराकॉर्टेक्स क्या करते हैं? पैथोजन को किल कर देते हैं। इसे MHC सेकेंड मॉलिक्यूल्स के हेल्प में पैरासाइट के TS सेल्स को दे देती हैं, जिससे T हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो B सेल्स को एक्टिव कर देते हैं। T सेल्स B सेल्स को एक्टिव कर देंगे। B सेल proliferated and differentiated into plasma and secrete IgM and IgG। B सेल्स क्या करता है? IgM और IgG का सिक्रेशंस करने लगता है। प्लाज्मा सेल माइग्रेट होकर के। अगला है स्प्लीन। यह लार्ज ऑर्गन होता है, बहुत बड़ा ऑर्गन होता है जो एब्डोमिनेट कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। जो एब्डोमिनेट कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। यह ब्लड बर्न एंटीजन होता है। ये ब्लड बनाने वाला एंटीजन यह ब्लड बर्न एंटीजन को ट्रैप करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है।
अगर ब्लड में कोई एंटीजन होता है तो उसे उसे ट्रैप करता है, पकड़ता है ना। इसके लिए स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशल होता है। एंड ब्लड का फिल्टर करता है, ब्लड का भी फिल्टर करता है। स्प्लीन की एंडोराइटरिंग ब्लड बर्न एंटीजन को तथा लिम्फोसाइट को कैरी करके स्प्लीन तक पहुंचाता है। स्प्लीन हैविंग 2 रीजन्स, रेड पंप रीजन और वाइट पंप रीजन। इसके 2 रीजन होते हैं मेनली। देखिए चित्र में रेड पंप रीजन और वाइट पंप रीजन। रेड पंप रीजन क्या करता है, इसमें लार्ज अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। जो रेड पंप रीजन होता है उसमें अधिक मात्रा में आरबीसीज पाया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। यह ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो पुराने आरबीसीज होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। वाइट पंप कैविटी, यह इम्यूनोग्लोबिनिकली एक्टिव रीजन होता है। इम्यूनोग्लोबिन का क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है। तीसरा है माल्ट साल्ट गाल्ट, ये ऑर्गन है ना। माल्ट साल्ट गाल्ट म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। साल्ट मीन्स स्किन एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। गट एपिथेलियल lymphoid tissue. Mucous membrane found in digestion tract, respiratory tract, urinary and anal tract. A large surface area होता है। It is majorly site for enter of pathogen. इस रीजन से अगर पैथोजन इंटर करेगा तो उसे किल करने में मदद करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोपोज करने की कैपेसिटी होती है, जो एंटीजन को ल्यूमियर तक पहुंचाती है। लास्ट में देखते हैं रेफरेंस। इम्यूनोलॉजी बाय कोबे, फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी W. पाउल, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी बाय गायटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और ऐसे ही यूज़फुल नोट्स मिलते रहेंगे जो हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।